नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन में बड़ी खबरें देखें उससे पहले देख लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। सीज फायर के बावजूद मिसाइल हमले, शुक्रवार को इस्लामाबाद में बैठक, अब खतरे में सीज फायर। बेरूत में इसराइल का कहर, मलबे के ढेर बनी राजधानी, 112 लोगों की दर्दनाक मौत। सीज फायर पर सस्पेंस, अमेरिका और ईरान की शर्तों में अंतर, छिड़ी बड़ी रार। क्या टूटेगा अमेरिका ईरान का सीज फायर? ईरान का इजराइल को अल्टीमेटम, हमले रोके वरना युद्ध विराम खत्म। असम, केरल, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। अमेरिका और ईरान के युद्ध विराम के बाद भी जमीन पर हालात काफी डरावने बने हुए हैं। बुधवार सुबह इजराइल और खाड़ी के कई देशों में सायरन गूंजने लगे। कई देशों ने दावा किया है कि उन पर मिसाइलें दागी गईं। इधर इजराइल ने भी लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। इन धमाकों के बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने चिंता जताई है। वो इस पूरे समझौते में एक बड़े मध्यस्थ बनकर उभरे हैं। शरीफ ने कहा कि ऐसी हिंसा शांति की कोशिशों को कमजोर करती है। उन्होंने अमेरिका और ईरान के शुक्रवार को इस्लामाबाद आने का न्योता दिया है। अब सबकी नजरें शुक्रवार को होने वाली इस बड़ी बैठक पर टिकी हैं। खासकर लेबनान में इजराइल के कहर से दुनिया की चिंता बढ़ गई है। युद्ध विराम के बाद इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में भारी तबाही मचा दी है। इजराइल ने वहां अब तक की सबसे बड़े हमले किए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि मिसाइलें उन रिहायशी इलाकों में भी गिरी जहां हिजबुल्लाह का कोई ठिकाना नहीं था। समंदर के किनारे वाली खूबसूरत सड़कें भी इस बार धमाकों से नहीं बच पाई। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर उड़ाए हैं, लेकिन जान आम लोगों की जा रही है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 112 लोगों की मौत हो गई। अस्पतालों में घायलों की भीड़ लगी है और 800 से ज्यादा लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। दशकों के बाद बेरूत ने ऐसा मंजर देखा जहां पूरा शहर शमशान जैसा लग रहा है। अब ईरान ने लेबनान पर हमलों के खिलाफ इजराइल को सीधी चेतावनी दी। ईरानी सेना का कहना है कि लेबनान पर होने वाले ये हमले तुरंत रुकने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमले नहीं रुके तो वो अपना फर्ज निभाएंगे। ईरान ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा कि इजराइल को जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। इधर हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि उनके शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा। उन्हें इजराइल के हमलों का जवाब देने का पूरा कानूनी हक है। तो अब इस खूनी खेल ने युद्ध विराम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पूरे इलाके में महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है। युद्ध विराम के बाद लेबनान पर ईरान की धमकी के बाद एक नई चिंता सामने आई। इजराइल के बाद अब ट्रंप ने भी कह दिया है कि युद्ध विराम में लेबनान शामिल नहीं है। हालांकि अमेरिका ईरान के बीच 10 मुद्दों पर एक समझौता हुआ जिसे बातचीत का आधार माना गया। इस लिस्ट में लेबनान पर हो रहे हमलों को भी रोकने की बात कही गई। मध्यस्थता करने वाले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भी यही दावा किया था, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया कि वो इस समझौते का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। अब खुद ट्रंप ने भी कह दिया है कि लेबनान की जंग एक अलग लड़ाई है। ट्रंप की मुताबिक हिजबुल्लाह के साथ चल रही ये टकराव युद्ध विराम में शामिल नहीं है। यानी ईरान और अमेरिका के बीच जो शांति है, लेकिन लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। तो युद्ध विराम के बीच अब ये फिर सवाल उठ रहा है कि युद्ध विराम कब तक टिक पाएगा। लेबनान पर अमेरिका ईरान अब भिड़ गए हैं। शांति समझौते की शर्तों पर अमेरिका और ईरान में मतभेद उभरे हैं। कल जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम का ऐलान किया तो एक 10 पॉइंट वाले शांति प्रस्ताव का जिक्र हुआ था। ट्रंप को लगा कि यह प्रस्ताव बातचीत के लिए एक अच्छा आधार बन सकता है, लेकिन अब खेल पूरी तरह बदल गया है क्योंकि ईरान ने जो लिस्ट मीडिया को दिखाई वो ट्रंप वाली लिस्ट से बिल्कुल अलग है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि ईरान जो बाहर बोल रहा है और जो अंदर तय हुआ है उसमें बड़ा अंतर है। इस बात से ट्रंप भड़क गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। ट्रंप ने ईरान के दावों को धोखा बताया और कहा कि कुछ लोग सिर्फ अफवाहें फैला रहे हैं। उनके मुताबिक असली समझौता वो है जो बंद दरवाजों के पीछे तय हुआ है। इधर ईरान की लिस्ट में हॉर्मुज का रास्ता, अमेरिकी सेना की वापसी और मोटा हर्जाना जैसी कड़ी शर्तें शामिल हैं। ईरान तो अब परमाणु ईंधन यानी यूरेनियम को और ताकतवर बनाने का अधिकार भी मांग रहा है, जिसे अमेरिका कभी नहीं मानेगा। अब सवाल यह है कि अगर दोनों के पॉइंट्स ही अलग हैं तो ये सीज फायर कितने दिन टिक पाएगा। युद्ध विराम के बाद लेबनान पर हो रहे हमलों पर अब इटली ने भी कड़ी चिंता जताई क्योंकि लेबनान के जंग के मैदान में अब संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक भी सुरक्षित नहीं हैं। ताजा खबर यह है कि इजरायली सेना ने इटली के एक सैन्य काफिले पर वार्निंग शॉट्स यानी चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने इस पर
कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे एक अपमानजनक हरकत बताते हुए इजराइल के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। गनीमत यह रही कि इस फायरिंग में किसी भी सैनिक को कोई चोट नहीं आई। इटली का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले शांति का काम कर रहे सैनिकों पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे इस जंग में अब तक इंडोनेशिया के 3 शांति सैनिकों की मौत हो चुकी है। अब इटली ने संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगाई है कि वो तुरंत दखल दे। इजराइल के लेबनान के बढ़ते हमलों के बीच ईरान ने युद्धविराम तोड़ने की धमकी दी। ईरान अब इजराइल के खिलाफ एक बड़ा जवाबी हमला करने की तैयारी में है। ईरान का मानना है कि इजराइल ने लेबनान पर बम बरसाकर युद्धविराम का अपमान किया। ईरानी सेना अब इजराइल के अंदर उन ठिकानों की पहचान कर रही है जिन्हें उड़ाना है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो वो शांति समझौता तोड़ देगा। ईरान के सूत्रों का कहना है कि अमेरिका या तो नेतन्याहू को रोक नहीं पा रहा या उसे जानबूझकर खुली छूट दे दी है। ईरान ने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वो अपने पालतू को काबू नहीं कर पा सकते तो ईरान खुद ताकत के दम पर उसके सबक सिखाएगा। इजराइल के लेबनान हमले के विरोध में ईरान ने हॉर्मुज मार्ग रोक दिया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल के टैंकरों की आवाजाही रुक गई है। सीज फायर लागू होने के बाद ईरान ने केवल 2 टैंकरों को ही रास्ता पार करने दिया था, लेकिन अब ईरान का गुस्सा भड़क गया है क्योंकि इजराइल ने लेबनान को निशाना बनाया। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उसके हमले रुकने वाले नहीं हैं। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की युद्ध शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए मोर्चा खोल दिया है। ईरान के साथ 2 हफ्ते का युद्ध विराम तो हो गया है, लेकिन अमेरिका में अभी शांति नहीं है। विपक्षी नेता चक शूमर ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो अगले हफ्ते संसद में ट्रंप की युद्ध शक्तियों को कम करने के लिए वोटिंग कराएंगे। शूमर का कहना है कि कोई भी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से देश को जंग में नहीं धकेल सकता। उनका मानना है कि ट्रंप का यह फैसला कूटनीति नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल है। शूमर ने खुलासा किया कि जंग की धमकियों के बीच उन्होंने व्हाइट हाउस से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें बताया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप बात करने के लिए उपलब्ध नहीं। अब डेमोक्रेट्स पूछ रहे हैं कि आखिर इस युद्ध का असली मकसद क्या है। क्या सरकार के पास कोई पक्का प्लान है या बस रोज नई धमकियां दी जाएंगी। शूमर ने साफ कहा कि 14 दिन का ये युद्ध विराम बहुत कमजोर है और इससे खतरा टला नहीं है। असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। इन तीनों राज्यों में आज एक ही फेज में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान केंद्रों के बाहर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। केरल की 140, असम की 126 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर किस्मत का फैसला होना है। आज की वोटिंग के बाद अब सबकी नजरें तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पर टिकी होंगी। वहां 23 अप्रैल को मतदान होगा और बंगाल में आखिरी दौर 29 अप्रैल को रखा गया है। पूरे देश के इन 5 राज्यों के नतीजे एक साथ 4 मई को सामने आएंगे। 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.